हेलो, बद्री बोल रहा हूँ। बोलो। मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। उस लड़की से दूर रहना, लड़की से दूर रहना, लड़की से दूर रहना, लड़की से दूर रहना। शहर के सारे पुलिस स्टेशन में खबर कर दिया, वो बच नहीं सकता। नमस्ते साहब। क्या हुआ बद्रीनाथ? फोन करके क्यों बुलाया मुझे? इन लोगों के होते हुए भी घर में घुसा कैसे? ये सब क्या कर रहे थे? इनके होते हुए तुम्हें धोकर चला गया। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मुझे। अब अपने ही मुझसे बता, वो दिखने में कैसा था? एक मिनट सांस नहीं मिला तो दम घुटने लगा ना। जब वो हमारा सीना पर बंदूक रखा था तो हमको भी ऐसा लगा था चल साले। उसको हमसे डरना चाहिए। बद्रीनाथ से इस इलाके का बड़ा आदमी और छोटा आदमी हर कोई डरता है, लेकिन वो बद्रीनाथ को उसी के घर पर आकर उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। हमारा बात सुनो, वो हर हाल में हमको अभी का अभी जिंदा या मुर्दा जैसा भी हो इसी घर में चाहिए। और ये बात बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। खड़ा खड़ा हमारा चेहरा क्या देख रहा है? जाओ यहां से, अरे जाओ यहां से। सुन, बोलो काका। गणेश को बाहर नहीं जाने देना, उसका ध्यान रखना। ठीक है काका। डर मत, सब संभाल लेंगे। जाओ। हाँ। साले को छोड़ेंगे नहीं हम। बदतमीज, नालायक। मामा मुझे गालियां क्यों दे रही हो? तुझे नहीं बेटा, उस गधे को दे रही हूँ जिसने तुझे मारा। उसके हाथ टूट जाए, सर फूट जाए। तू लेटा रहे, आराम कर। सुनिए जी, हाँ। खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अपना काम करो बेटे ना। को मारा इसलिए देख रहा हूँ, पुलिस में कंप्लेन करता हूँ। ये है? नहीं तो फिर ये है? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है सर, इन्हें जाने दो। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, मैं राम बाबू बोल रहा हूँ। हाँ। मेरे बेटे को गुंडों ने मारा है। जानते हो? मैं नहीं जानता। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें कितना चाहिए? मतलब? 60,000 या 70? बोलो तुम्हें कितने रुपए चाहिए? क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे बोलो ना भाई। सुनिए, ज्यादा बातें मत करिए। मेरे बेटे को किसने मारा ये पता लगाइए। हाँ बोलो। रिश्वत देने की बात करेगा तो तेरे बेटे को अंदर डाल दूंगा। फोन बंद कर। कौन था? किसी ने उसके बेटे को मारा है सर। जब हम बद्रीनाथ को मारने वाले को नहीं पकड़ पाए तो हम इसके बेटे को मारने वाले को कैसे पकड़ेंगे? इधर आ। एक आदमी को नहीं ढूंढ पाए तुम लोग? मेरी एक बात ध्यान से सुनो तुम लोग, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। तू शहर के पुराने इलाके में जा और तू नए इलाके में शहर का कोना कोना छान मारो। शहर के गली गली में ढूंढो उसे। अगर वो नहीं मिला तो तुम सब मारे जाओगे। जाओ। अब क्या होगा? अरे अरे बोल तो सही, क्या हुआ? अरे अरे क्या क्या हुआ? कर रहा कहाँ है? ले क्या जा हुआ? रहे कुछ हो? नहीं हुआ, मैं अभी आया। चलना तू। हाँ आया। तू पहले अंदर चल, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। तू कम ऑन। अरे आखिर तू ये कर क्या रहा है? तू नहीं जानता तूने किसके साथ पंगा लिया है। अरे बोलेगा तो पता चलेगा ना। तुझे बद्रीनाथ के गुंडे ढूंढ रहे हैं। पूरा हैदराबाद उसकी मुट्ठी में है। पूरे हैदराबाद में क्यों ढूंढ रहा है? यहाँ आ जाना था ना। ए, तू समझता क्यों नहीं? तेरी जान को खतरा है। उस लड़की में ऐसा क्या है जिसके लिए अपनी जान दांव पे लगा रहा है? भूल जा उस लड़की को। ए, तुझे पता है ना मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। प्यार करता है लेकिन ए, तू चुप रहे। इसे बद्रीनाथ के गुंडों ने मारा था क्या? इसे किसी ने नहीं मारा, बल्कि इसने उनको मारा। ओह, वो लोग छोड़ेंगे नहीं इसे। तू टेंशन मत ले, समझा? मैं देख लूंगा। मुझे मेरी टेंशन नहीं, तेरी टेंशन हो रही है। अगर तुझे इतनी टेंशन हो रही है तो उसे कितनी हो रही होगी? मैं उससे मिलके आता हूँ। वो मिला कहाँ? हाँ, क्या हुआ? बोलता काहे नहीं है? काका, हमारे आदमी उसे ढूंढने में लगे हैं। पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। नहीं मिला ही बताने आए हो हमको? हराम का खा खा कर सांड जैसा हो गया है। जी करता है मार दे तुमको। हमारी छाती पर बंदूक रखा हूँ।
उसको मारने के लिए हम तड़प रहा हूं, अपने हाथों से मारना चाहता हूं। बेबी, हे, तू कॉलेज कब जाएगी? क्या हुआ? चुपचाप आकर गाड़ी पर बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हैं? अपने घर। यहाँ रहोगी तो जान का खतरा है। लेकिन किसकी? तुम्हारी। वो क्यों? उन सबको धो के आया हूँ मैं। ऐसा करने को किसने बोला था? तुम्ही ने तो बोला था ना। मैंने बोला, उसका सबूत क्या है? तू कहना क्या चाहती है? सुन लिया तूने? ये तुझसे प्यार नहीं करती, तेरा इस्तेमाल कर रही है। तुमसे शादी करने के लिए मैंने एक शर्त रखी थी, तुमने पूरी नहीं की। पहले उसे पूरी करो, मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ, फिर मिलूंगी। ये हॉस्पिटल जाने का नाटक छोड़ो, चुपचाप गाड़ी पर आकर बैठ जाओ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करनी है। ऑलरेडी यहाँ हो चुकी है, चुपचाप बैठो। 1 2 3। हाँ? राजा, राजा, क्या वो लोग नंदिनी को घर ले गए? मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, ये जरूर बद्रीनाथ के ही आदमी होंगे। सोच के आ रहा, जल्दी कर राजा। चल चल जल्दी। हे, गाड़ी रोक। आप लोग पहचान लिया तुमने बेटी? देखो बेटी, हमारे बेटे के मांगने से पहले हम वो चीज यहाँ लाकर रख देते हैं, उसे बोलने का मौका ही नहीं देते। अब बेटी वो बोले और हम पूरा ना कर सके, अच्छा नहीं लगता ना बेटी। आप चुप रहिए जी। देखो बेटी, तुम्हें डॉक्टर से ही शादी करनी है तो हाँ, हाँ। हमारा बेटा होम्योपैथिक डॉक्टर है। हाँ? हमारा बेटा हाँ। डॉक्टर कब बना? अरे बचपन में गोलियां खाता था ना, तब बन गया। ओह अच्छा, तुम चाहो तो हम डॉक्टर की डिग्री खरीद लेते अरे हैं। अगर खरीदना है तो कोई कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल कंपनी खरीदो। ओके, देखो बेटी, अगले महीने का मुहूर्त निकल रहा है, घर में मंगलसूत्र रखा है, तुम मेरे बेटे के हाथों से पहनकर हमारे घर की बहू बन जाओ। आप लोगों का दिमाग खराब है क्या? शादी कर लोगी तो हमारा दिमाग एकदम ठीक हो जाएगा। माँ, आजा बेटा। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? अरे तू 1 2 3 गिन रहा था तो हम लोग समझ गए तुझे क्या चाहिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, अब जाइए यहाँ से। चलिए मॉम, जी। इनको यहाँ से ले जाओ। अरे थोड़ी बात तो करने दो। तुम चलो, वो खुद कर लेगा। चलो। मेरी बात मान, तू फंस जाएगा। तू इस लड़की को भूल जा यार। तू बकवास मत कर, चला जाए यहाँ से। What the hell? सॉरी नंदिनी, मेरे माता पिता ने जो गलती की है उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। बस No, I प्लीज don't- प्लीज, मैं सब कुछ बताता हूँ। प्लीज बैठो, प्लीज बैठो, प्लीज। तुम नहीं बैठोगी तो नहीं बता पाऊंगा। तुम मानो या ना मानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आज पहली बार तुम मेरे घर आई, अपनी मर्जी से नहीं आई हो, लेकिन मेरा वचन मुझे याद है। सच कह रहा हूं, तुम यहां रहोगी तो मेरे माता पिता को बहुत खुशी मिलेगी। इतना खुश मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। वो खुशी उनसे मत छीनो प्लीज। तुम्हें यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यह तुमसे मेरा वादा है। सिर्फ 2 दिन के लिए रुक जाओ प्लीज। प्लीज नंदिनी, प्लीज। सुनो बेटा, ऊपर एसी चल रहा है, हाँ, पर उसकी हवा कम लग रही है। मुझे दे, मैं नहीं करती नहीं हूँ। नहीं, माँ तुम बैठो, मैं करता अब ठीक है ना? तुम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक पागल सी लड़की और एक उसका पागल सा लवर। टेररिस्ट को पकड़ने में भी इतना समय नहीं लगता है, बात करता है। क्या हुआ? टेररिस्ट तो 1000 2000 होंगे काका। हाँ। लेकिन लवर तो लाखों करोड़ों में होंगे, कैसे पकड़ेंगे? काका भाग यहां से, पागल साला। बहन जी, आपको जो समझना है समझिए, मुझे परवाह नहीं। एक कप कॉफी पीकर ही जाऊंगा, आपके हाथ की बनाई हुई कॉफी का जवाब नहीं। और जब तक कॉफी आएगी पेपर पढ़ लेता हूँ। हाँ। थैंक यू बहन जी। ओह, एक बात बताता हूँ बहन जी,
रोज की कॉफी से आज की कॉफी बहुत अच्छी बनी है। मैंने बनाई है अंकल। क्या हुआ, कॉफी गले में अटक गई? कॉफी नहीं, तू अटक गया है। मेरे बेटे को कॉफी बनानी भी आती है और कॉफी पीनी भी आती है। कितना होशियार है मेरा बेटा, कितना एजुकेटेड हो गया है, खुद ही देख लो। एजुकेटेड? और नहीं तो क्या। आप रुको ना पापा। अंकल आप नाश्ता क्या करेंगे बताइए? नाश्ता? हाँ। नाश्ता बनाना क्या तुझे? नाश्ता नहीं अंकल, बहुत कुछ सीख गया हूँ मैं। नाश्ता बना तो लंच के बारे में सोचना चाहिए, लंच बनाते समय डिनर के बारे में सोचना चाहिए। आप क्या खाओगे बोलिए? उपमा चलेगा मुझे। उपमा? सिर्फ उपमा अच्छा नहीं लगेगा, उपमा के साथ साथ 2-4 चीजें और बना देता हूँ। वो चीजें डालते ही खाने में 4 चांद लग जाएंगे। सुनकर झटका लगा क्या तुझे? 2012 का प्रलय आना तय है, इसका संकेत मुझे अभी से दिखाई दे रहा है। मजाक मत कीजिए अंकल, विश्वास कीजिए। बाप रे, ये खूबसूरत लड़की कौन है? अरे रे 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 रे। ओह, नमस्ते बेटी। नमस्ते सर। इतनी सुंदर लड़की इनके घर में घूम रही है, तुम फालतू हो क्या, जो इतने बड़े फालतू लोगों में आकर इनके आवारा फालतू बेटे के साथ शादी कर रही हो? अंकल हमें कुछ बोलो तो चलेगा, लेकिन हमारे मेहमान को बुला दो। बोलूंगा तो क्या कर लोगे तुम मेरा? झूठ झूठ ही रहेगा, सच सच ही रहेगा। रास्ता छोड़ो मेरा। सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, रिश्वतखोर कहीं के। अपने गिरेबां में झांक कर देखो। संभालो अपने बेटे को बहन जी। है? मैंने लड़की को फालतू क्या बोल दिया? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। अंकल, अब निकलो ना यहाँ मत से। लेना। हमारी शादी लव मैरिज है। हम दोनों के घर वाले हमें पसंद नहीं करते थे। हमने घर वालों के खिलाफ शादी की थी। जब राजा पैदा हुआ तो उसे देखने के लिए कोई भी नहीं आया। उसके बाद हमने भी सबसे रिश्ता तोड़ दिया। हमने अपने बेटे को हर वो खुशी दी जो हमारे माँ बाप से हमको नहीं मिली थी। खाओ बेटी। तुम हॉस्टल में रहती हो ना, वहाँ घर का खाना नहीं मिलता, इसीलिए तुम्हें अपने हाथों से खिला रही हूँ। खाओ। तीखा है क्या? ग्रेट, द बेस्ट टॉर्चर ऑफ इंडिया। थैंक यू पापा। जीजा जी देखो तो आपकी बेटी कितना शर्मा रही है। अपने पापा की लाडली बेटी है हमारी नंदिनी। तुम जिसे ढूंढ रही हो वो काली पहाड़ी पर मिलेगा। कहाँ जा रही हो? मुझे हॉस्पिटल में एक अर्जेंट केस अटेंड करना है। तो चलो मैं ड्रॉप करता हूँ। ठीक है। अब तुम जाओ। तुम जाओ, मैं इंतजार करता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। ठीक है। ऑटो ऑटो। इसका नाम है कालीएड़ा। 36 मर्डर कर चुका है। इसके ऊपर और कौन कौन से केस चल रहे हैं ये बता पाना मुश्किल है। ये कौन है? नहीं जानता भाई। मैं जानता हूँ इसे। ये तो जिंदा है रे, जिंदा है रे। इसका मतलब जीजा को मारने के लिए इसी ने किसी को भेजा था। जीजा को फोन लगा। काका, एड़ा का फोन है। हाँ बोल। जीजा, एक सॉलिड खबर है तुम्हारे लिए। देर मत करो, जल्दी यहाँ आ जाओ। ए, तुम लोग मेरे साथ चलो, येड़ा के पास जाना है। तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ जो मरने चली आई। पकड़ लो इसे। लंबाई 6 फीट की है, 3 फीट की चौड़ाई है, 2 फीट की गहराई,
अपुन को मारने के वास्ते यहाँ लाई है। तू अपुन को ठीक से नहीं जानती लड़की। इसको मारने के वास्ते अपुन के फंटर लोग ही काफी हैं। ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। एक बार जो माल येड़ा के पास आता है वो वापस नहीं जाता। उसे ले जाने की गलती मत कर, नहीं तो तेरी डेड बॉडी ही जाएगी। गन फेंक दे, गन फेंक दे, नहीं तो अपन इसको मार देगा। कितनी 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 बार समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। वहां मेरी माँ तुम्हारे लिए गुलाब जाम बना रही है, चिकन बना रही है, खीर बना रही है, लेकिन सब बेकार, किसी काम का नहीं। अब तू भी मरेगी और मैं भी मरूंगा। अरे समझ गई ना? ये साला येड़ा भाई बहुत खतरनाक है। ये गांजा पीता है, गांजा खाता है, गांजा सोता है। तू समझते नहीं है? मर साले। साले का पीछा करो।
आ जाओ। सर, इसे कुछ भी नहीं मानो। मैंने सिर्फ इसे लिफ्ट दिया सर। इसे जाने दीजिए यहाँ से। अंकल, इसने काली एड़ा को मार दिया। अंकल, आप कौन है? तू कौन है? हाँ? ये सब क्या है? कौन है तू? ये सब क्या है सर? तू बोलती क्यों नहीं? मैंने तेरी जान बचाने के लिए ही तो मारा था उसे। थैंक यू राजा बेटा। इतने दिनों से जो काम हम नहीं कर पाए वो तुमने एक झटके में कर दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि मुझे क्यों फंसाया इसमें? बिना मतलब जाने तुम अपने दोस्त को बचाने स्टेशन तक पहुंच गए थे और उसकी जान बचाने के लिए तुम अपनी जान तक देने को तैयार हो गए थे। दूसरों के लिए जान देते हुए पहली बार देखा। उसी वक्त मैंने सोच लिया था मेरा काम तुम कर सकते हो। मुझे सच सच बताओ। वो सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूँ। उस जल्लाद ने मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। रघुनारायण के परिवार को मारने के बाद ही बद्रीनाथ का कलेजा ठंडा हुआ। बद्रीनाथ की दुनिया खत्म हो जाए तभी रघुनारायण की आत्मा को शांति मिलेगी। नंदिनी जब तुमसे पहली बार मिली तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। हाँ, और मैंने उसका साथ दिया। येड़ा कालिया को तुम ही मार सकते हो ये मैं अच्छी तरह जानता था। बद्रीनाथ के आदमियों को भी तुमने मारा है, लेकिन मैंने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। मेरी पगार 50,000 है, लेकिन घर ले जाता हूँ 1.5 लाख रुपए। 1 लाख बद्रीनाथ देता है। इन पैसों से मैं नंदिनी की मदद करता हूँ। नंदिनी के साथ जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी मैं रघुनारायण की मदद नहीं कर पाया। बद्रीनाथ का डर मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा सर। सुनो नंदिनी, ये मत समझना कि ये सब मैं प्यार की खातिर कर रहा हूं। आज तक मैंने कोई काम नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे लिए काम करूंगा। अब कोई नहीं बचेगा। नंदिनी, सबको मारने के बाद ही मैं शादी करूंगा, लेकिन अब कोई जबरदस्ती नहीं होगी।